अस्सलामुअलैकुम जी। तो गोल्ड आज तो जैसे ही एशियन सेशन में टोक्यो में ओपनिंग हुई है तो बिल्कुल उड़ा है, बिल्कुल समझे। मतलब 500 पिप्स तो इसने खुलते ही कुछ दे दिए। यहाँ से भी अगर हम करें 700 पिप्स कुछ, मतलब अच्छा भला ये उड़ा है। और ये है, लेकिन फिर भी अगेन अभी डे में अगर देखे पिछले दिन भी ये बुलिश क्लोज हुआ है, इंगल्फिंग नहीं की। बट अगेन अभी भी रेंज ही है ये। जब तक देखे ये एरिया ये ब्रेक नहीं करता ना, या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ, ये देखिए रेंज है ये। तो जब तक तो अगेन रेंज ही है। और अगर इस तरीके से ब्रेक नहीं करता इस हाई को, अगर इस हाई को, इस वाले हाई की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, इस हाई को अगर इस तरीके से नहीं करता ये ब्रेक, तो तब तक मैं नहीं देख रहा इसको बुलिश की तरफ। अभी ये रेंज में ही है, लेकिन ये बुलिश मोमेंटम दिखाया है। लेकिन इस हाई का, ये ब्लू हाई जब तक नहीं ब्रेक होता तब तक मैं तो नहीं देख रहा इसको पूरे बुलिश में। अभी अगेन शॉर्ट में ही है इसका ट्रेंड। जो भी है ये कंफ्यूज करने के लिए चीज़ें करते हैं ये लोग। बहरहाल अगर डे में भी हम देख रहे हैं, और अगर इसको हम 12 आवर में देखें, कल हम लोग नहीं कर पाए थे फोरकास्ट किसी चीज़ों की वजह से। 12 आवर में भी अगेन देखे बुलिश ही जा रही है। और 10 आवर में भी अगर देख लें हम इसको, तो अगेन विग बनाए बगैर मतलब क्लोजिंग हुई है इस कैंडल की। और ये है कि काइंड ऑफ मुझे बुलिश दिख रहा है। मुझे बेसिकली ये एरिया टूटते हुए दिख रहा है। ये दो चीज़ें होगी, या तो इस एरिया से, इस सप्लाई से ये नीचे आ जाएगी, या तो अगर आती है ऊपर की तरफ तो मुझे ये टूटते हुए दिख रहा है, ब्रेक होते हुए दिखते हैं। और नेक्स्ट जोन इसका फिर मुझे ये वाला लग रहा है 12 आवर में, जो मैंने ये मार्क किया हुआ है पहले का ये जोन, क्योंकि ये ओबी भी है और यह हाई भी है। ये हिस्टोरिकल हाई है बेसिकली, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी भी बढ़ी हुई है। टूटते हुए क्यों दिख रहा है अगर मैं थोड़ा समझाऊँ आप लोगों को, क्योंकि देखे पहली दफ़ा यहाँ से गिरी है मार्केट, दूसरी दफ़ा भी इसी जोन से गिरी है मार्केट, अब तीसरी दफ़ा आ रही है। तीसरी दफ़ा या तो ब्रेक कर देगी देन ऊपर, वरना अगेन नीचे। तो ये है कि इधर सही से अगर हम देखें हुआ तो नहीं है। 10 आवर में अगर वो भी देख ले अब हम, बट ये जोन तो सेम ही है। तो मुझे ये तीसरी दफ़ा में ब्रेक होते हुए दिख रहा है, लेकिन ज़ाहिर है डायरेक्टली नहीं, स्वीप करके थोड़ा ये क्या पता यूँ नीचे आए, लिक्विडिटी ले देन ऊपर, या क्या पता डायरेक्टली भी हो सकती है लंदन सेशन के स्टार्ट में यू हो, थोड़ा सा नीचे जाके देन ऊपर डायरेक्टली। अब लेट्स सी, पर ये रेंज से भी निकल जाएगी। और अगर आज की हम सूरत हाल देखें क्या बनती है, तो देखे एशियन में तो ये ठीक ठाक ऊपर गया है, अच्छा भला ऊपर गए। तो अब ये ऑर्डर्स लेने, कुछ ना कुछ लिक्विडिटी लेने तो आ सकता है देखे नीचे। और अगर हम 3 आवर में देखें, तो है तो बुलिश ही फ़िलहाल जो भी मोमेंटम बना हुआ है। बट ये टाइम फ्रेम में रेंज है और ओवरऑल शॉर्ट है ट्रेंड। रेंज में जब तक निकलेगा नहीं, जब तक हमें कुछ कंफर्म नहीं है किसी चीज़ का। 3 आवर में अगर हम देखें, तो इसका जो हाई हमें करीब वाला दिख रहा है, तो, तो ये एशियन सेशन का हाई ये लग रहा है मुझे आज की। अगर हम देखें सूरत हाल में, तो एशियन हाई तो इसका ये है, ये एक एशियन हाई है। ये मैंने इसको ऑरेंज से कर दिया है, ये एक एशियन हाई है। तो मुझे ये लग रहा है ये स्वीप तो तकरीबन हो रहा है अभी। और ऊपर इसके अगर हम 2 आवर में देखेंगे यहाँ पे जाके, तो ये देखिए 2 आवर में इसके इधर गैप वगैरह भी है और ओ बी वगैरह भी है इधर। ये देखे ये गैप है और ओ भी है। तो मुझे ये लग रहा है, इसमें जो सिचुएशन मुझे लग रही है, कि ये अभी जैसे ही लंदन सेशन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे अगर यू करके कोई शॉर्ट टाइम की इंगल्फिंग दे देती है, शॉर्ट की कोई इंगल्फिंग क्लोजिंग दे देती है यू करके, तो फिर यहाँ से हम यहाँ तक का एक शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ तक का। अगर इस एरिया में कोई शॉर्ट की कंफर्मेशन दे देता है,
तो यहाँ तक का इजीली शॉर्ट है, लेकिन आफ्टर द कंफर्मेशन ये स्वीप हो गया है, ठीक है। यहाँ से भी ये 200 300 400 पिप्स सेवली कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है। अगेन ये हाई भी है एक, ये एक न्यूयॉर्क हाई भी है, तो ज़रूरी नहीं है यहीं से मिले, क्या पता ये इसको भी यू करके स्वीप कर दे इस हाई को। ये जो हाई है, ये वाला हाई है, ये माइट भी पॉसिबल इसको भी स्वीप कर सकता है। एक तो ये पोजीशन है। दूसरी जो मुझे लग रही है, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाए तो एशियन सेशन का लो देखे ये है, एक ये लो है, अगर नीचे आती है और अगर 1 आवर पे हम जाए, एक तो ये देखे हिडन ओ भी है, ये रहा। दूसरा एक ओ भी ये रही, एक ऑर्डर ब्लॉक ये है एक, और यहाँ पे लो भी है साथ। तो यहाँ से अगर दूसरी कोई हम कंडीशन देखें तो यहाँ से अगर नीचे आती है तो यहाँ पे अगर कोई कंफर्मेशन देती है तो यहाँ से एक लॉन्ग बनता है, कुछ ना कुछ 100 पिप्स दे देगा यहाँ से। लेकिन ओवरऑल एक तो ये जगह इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई ना कोई अगर कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से भी लॉन्ग कर सकते हैं। और अगेन अगर नीचे आती है, नीचे आके इसको स्वीप करती है इस एरिया को, और ऊपर कोई कंफर्मेशन देती है एंगल्फिंग, दैन यहाँ से भी एक लॉन्ग मिल जाएगा आप लोगों को इस एरिया से, इस ऑर्डर ब्लॉक से। लेकिन आफ्टर द कंफर्मेशन है ये ट्रेड, और विदाउट कंफर्मेशन लेनी नहीं है। और इसके अलावा अगर हम कोई एरिया देखें, इसके अलावा कोई ख़ास एरिया तो मुझे नीचे आने का तो इन एरियाज़ के अलावा भी लिक्विडिटी फील्ड है नहीं दिख रहा, मतलब समझे इस जोन के अलावा ये जो मैंने रेड से कर दिया मार्क हाईलाइट, इधर ही दिख रही है मुझे फ़िलहाल लास्ट ट्रेड। और ओवरऑल अगर मैं एक और बार बड़े टाइम फ्रेम में देख लूँ जाके, तो ये है कि मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा रिट्रेस करके देन ऊपर ये ब्रेक कर देगा। मुझे ये लग रहा है थोड़ा कुछ मूव दे देगा ये नीचे का, या हिडन ओबी तक का या यहाँ तक का। अब तो लेट्स सी, हमें पता चल जाएगा क्या होता है। बाकी जो भी ट्रेड लेनी है विदाउट कंफर्मेशन नहीं लेनी, क्योंकि अभी रेंज में है मार्केट। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी अपडेट है वो ग्रुप में मिल जाएगी इंशाल्लाह। और फिर और आज जो भी क्लास है स्केजूल वो होगी तो आप लोग आ जाइएगा, होपफुली फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।